नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो नेचुरल संध्या व्लॉग में मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो मेरे जो वीडियो है ये आज सुबह से स्टार्ट हो गया है। ये उनके लिए है जो ये सोचते हैं या सोचती हैं कि हम अकेले हैं, हम अकेले अपने घर का काम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो मैं अकेले ही अपने घर का काम करती हूँ, बगैर किसी मेड की हेल्प लिए। तो मेरे हस्बैंड हैं सुबह 5:30 बजे निकल गए हैं। इससे पहले तो बल्कि जो प्रीवियस मंथ है उसमें तो बल्कि वो और पहले निकल जाते थे, मतलब कि 4:30 बजे से के लगभग में वो निकल जाते थे। और अब इस मंथ से उनकी थोड़ी लेट की ड्यूटी हो गई है, तो वो सुबह 5:30 बजे जाते हैं। तो उस टाइम पे तो इतनी जल्दी नहीं हो पाता था कि मैं सुबह उठ के इतनी जल्दी से वीडियो बनाऊँ। तो मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, तो उनके जाने के बाद में मेरे से थोड़ा सा पॉसिबल हो पाया है कि मैं सुबह के टाइम पे फिर थोड़ी सी वीडियो स्टार्ट अपनी कर दूं। तो उनके जाने के बाद में उनके लिए मैंने खाना बनाया था, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रोटियां। तो वही है, तो मेरा खाना तो मेरा दोपहर का अब नहीं बनता है। मैं वही सब्ज़ी हम लोग खाते हैं पूरे दिन भर। और फिर रोटी बनानी होती है तो रोटी तो मैं गरम गरम ही बनाती हूँ जब जिसको खानी हो। तो उनके जाने के बाद में मैं कर रही हूँ यहाँ पे किचन की सफाई वगैरह, जो भी है बर्तन वगैरह सब इकट्ठे कर दूँगी। अपनी किचन पे काउंटर वगैरह पे कपड़ा वगैरह लगाऊँगी थोड़ा सा, और सफाई मतलब कि करके किचन की मैं साफ़ करके यहाँ से हटूँगी। और फिर उसके बाद में वही हमारा साफ़ सफाई थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ में, पूरी वीडियो वॉच करना। चलो, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने लिविंग एरिया में, और मैं कुछ ऐसे ही साफ़ सफाई पहले कर लूँगी। जहाँ पे मुझे कपड़ा वगैरह लगाना है वहाँ पे मैं कपड़ा वगैरह लगाऊंगी अपने बेड के सिरहाने पे। और ऐसे जो मेरे शोपीस वगैरह जो मैंने बना रखे थे उनके ऊपर, या फिर किचन में भी जो मैंने प्लांटर वगैरह टांग रखे हैं उन पर, मुझे जहाँ पे भी कपड़ा वगैरह लगाना है मैं वहाँ पर कपड़ा लगाती जाऊँगी और साथ के साथ अपना काम ख़त्म करते जाऊँगी। तो देखो, सर्दियों का चल रहा है टाइम, और कुछ हमने ये करा है जुगाड़ पानी की, अपने कपड़े वगैरह कुछ इस तरह से सुखाए हैं हमने। रस्सी वगैरह घर में ही टांग रखी है और उसी पे कपड़े सुखाए हैं। तो यहाँ पे मैंने वो प्लांटर, मैंने बोला था ना कि जहाँ पे मुझे कपड़ा वगैरह लगाना है वहाँ पे मैं कपड़ा वगैरह लगाती जाऊँगी, प्लांटर वगैरह पे भी, और हर जगह अपने यहाँ पे साफ़ सफाई अपने करते जाऊँगी। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपने लिए झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में गर्म पानी। मैं पहले क्योंकि जब सर्दी नहीं थी इतनी तब मैं योगा वगैरह भी करती थी, लेकिन अब इतना बस की नहीं है तो सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ। और क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही तो भाई तौबा कर लिया अभी तो योगा से। लेकिन हाँ, मैं योगा वगैरह करती थी, कपाल भारती वगैरह, एक दो ऐसे आसन थे जो वेट लूज़ करने में मुझे बहुत ही सिंपल लगते थे, तो मैं उनको करती थी और मेरा वेट लूज़ हुआ भी था। कभी शेयर भी करूँगी मैं आपके साथ में।
तो मैं पीऊँगी फिर अब ये गर्म पानी। और एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो बाहर बारिश पड़ रही है अभी भी बहुत तेज़ की, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद ही पड़ रही है। कल भी पता है वो बेचारे भीग गए थे बारिश में, हल्की हल्की बारिश में निकले थे, सोच रहे थे कि बंद हो जाएगी, लेकिन वो बंद होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। और आज भी ऐसे निकले तो बारिश का देखो नज़ारा, ठंड भी बढ़ गई, बारिश भी बढ़ गई। और मैं पानी पीऊँगी यहाँ पे। और मैं कोई ये यहाँ पे जो पानी पीती हूँ अपना सुबह के टाइम पे गर्म पानी, ये मैं धीरे धीरे ही पीती हूँ, कोई जल्दबाजी में नहीं पीती, क्योंकि ये 5 मिनट मुझे अपने लिए चाहिए ही होते हैं सुबह के टाइम पे। और पानी वैसे भी हमें धीरे धीरे ही पीना चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं पीना चाहिए। और मैं थोड़ा तेज़ भी गर्म पानी करके लेकर आती हूँ सुबह के टाइम का, ताकि मैं इसको थोड़ा घूट घूट करके ही पी सकूँ। और आप भी देखना कि आप बेशक पूरे दिन कुछ मत करना, सिर्फ एक गिलास गर्म पानी ही पीना, देखना आपको वेट लूज़ में बहुत फ़र्क लगेगा। और सर्दियों में तो वैसे भी वेट लूज़ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सब्जियां इतनी चल जाती हैं, तो जिनको हम कच्ची सब्जियों को ना आसानी से खा सकते हैं, जैसे गाजर हो गया और शलगम वगैरह, ये सब चीज़ें हम बहुत इनको खा सकते हैं और इनसे पेट भर सकते हैं, तो जिससे वेट लूज़ करने में हमें बहुत ही आसानी मिलती है। तो कभी ट्राई करना इस तरह से, और कोशिश करना कि गर्मियों के बजाय ना सर्दियों में वेट लूज़ करना, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई सर्दियों में थोड़ा वेट लूज़ करना आसान होता है। हाँ थोड़ा, क्योंकि आप लोगों को ये भी लगेगा कि भाई सर्दियाँ ही तो होती हैं जिसमें हम पकवान वगैरह खा सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा ढंग से खाना खा सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को अफोर्ड करना और सिर्फ कच्ची सब्जियाँ खाना, या फिर थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा उबला हुआ खाना खाने की कोशिश करना सर्दियों में, तो देखना आपको वेट लूज़ में बहुत फ़र्क लगेगा। पता है मेरा भी ना 64 के अब पहुंच गया था वेट, और मैंने उसको माइनस करके बहुत अपना कम कर लिया, अब मेरा 52 है वेट। तो मुझे तो अपना वेट लूज़ बहुत ही कम मैंने करा, मेरे बेटे के बड़े वाले बेटे के बाद में मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और तब से धीरे धीरे कम करते करते, एक साथ तो देखो कुछ नहीं होता, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। तो कोशिश करना, और हाँ एक्सरसाइज ज़रूर करना, कपाल अभी नहीं करना, जब आप मतलब कि थोड़ा सा आपको भी लगे कंफर्टेबल हो कि हाँ भाई हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अब हम ठंड इतनी नहीं है, तो जब करना है कपाल भारती ज़रूर करना। कपाल भारती से भी मुझे बहुत लगता है कि हाँ कपाल भारती से वेट लूज़ आसानी से हो सकता है, और वो ऐसा एक एक्सरसाइज है कपाल भारती जिससे हमारा वेट लूज़ लगता है मुझे हम आसानी से कर सकते हैं, उससे वेट लूज़ नहीं बल्कि हम उस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। और थोड़ी जंपिंग वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो ये सब मतलब कि करना आप, और देखना आपका वेट लूज़ भी आसानी से हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो चलो गर्म पानी पीने के बाद में अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी पोंछा, अपने पूरे घर में पोंछा लगा लूँगी मैं। मुझे ये मोप से पोंछा लगाना ना कम पसंद है, लेकिन क्या करूँ सर्दियों में मेरी मजबूरी पड़ाती है मोप से पोंछा लगाने की, और मैं गर्मियों में तो हाथ से ही पोंछा लगाती हूँ, सिर्फ ये सर्दियाँ ही मोप से पोंछा लगाती हूँ। और वैसे तो बहुत आसान भी होता है इससे पोंछा लगाना, लेकिन ना इससे जल्दी से सूखता नहीं है, सर्दियों में ना जल्दी से सूखता नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन कोई नहीं, सर्दियां हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, क्योंकि एक तो हाथ भी ठंडे हो जाते हैं, तो इस वजह से ये मोप हमारी बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में। तो मैं यहाँ पे लगा लूँगी अपने घर में, मैं सारे में लगा लूँगी पोंछा। और अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद में मैं आ गई हूँ नहाकर। तो नहाने के बाद में पूजा वगैरह करके मैं सब कुछ फिर किचन में चाय बनाने के लिए रख के आ गई थी। इधर मेरी चाय भी बन रही है धीरे धीरे धीमी गैस पे। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा फेस की ट्रीटमेंट कर लिया जाए।
हम लोग जितना गर्मी में सोचते हैं कि फेस को ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, मतलब कि कुछ ना कुछ फेस पे हम जो अप्लाई करते रहते हैं, वो चीज़ हमें सर्दियों में भी होनी चाहिए। हम जैसे कि मैं सर्दियों में इस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे स्क्रब और एक होते ना क्लींजिंग क्रीम जो होती है वो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। स्क्रब ज़रूर फेस पे यूज़ करती हूँ मैं हफ्ते में एक बार। और क्योंकि देखो हम अपने फेस पे ओले क्रीम यूज़ करते हैं, तो ओले क्रीम से क्या होता है, डस्ट हमारे फेस पे लग जाती है, धूल मिट्टी जो भी लगती है, तो उसको साफ़ करने के लिए हमें अपने फेस पे एक बार स्क्रब ज़रूर करना चाहिए। और अब वही मैं यहाँ पे स्क्रब कर रही हूँ। स्क्रब हमें हल्के हल्के हाथों से करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे, ताकि क्योंकि स्क्रब में छोटे छोटे से दाने होते हैं जो कि चुभने वाले होते हैं। अगर हम तेज़ हाथों से करेंगे तो हमारे फेस पे थोड़े से स्क्रैच भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से हल्के हल्के हाथों से हमें स्क्रब करना चाहिए। और थोड़ा सा रोज़ वाटर ले लो, या फिर अगर रोज़ वाटर नहीं है तो थोड़ा सा वाटर यूँ ही ले लो, वो भी नहीं है तो थोड़ा सा मिल्क ले लो, वाटर तो मिल ही जाएगा। तो उससे अपने यहाँ पे मतलब अपने फेस पे धीरे धीरे से अप्लाई करना चाहिए, अब मसाज करनी चाहिए स्क्रब की। और हमारा स्क्रब से ही फेस इतना अच्छा लगने लग जाता है। तो मैं बस यहाँ पे स्क्रब ही करूँगी, उसके बाद में कुछ नहीं करूँगी। और स्क्रब करके बाद में फिर थोड़ा सा जो भी है ओले क्रीम वो अपने फेस पे यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद में वही जो हम लोग रोज़मर्रा का जो हम करते हैं वही करूँगी। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने बच्चों को जगा के किचन में ही लेके, क्योंकि मेरी चाय बन रही थी। और फिर मैं कहा चाय वगैरह ले जाके बच्चों के फ्रेश करा के बच्चों के मुँह हाथ वगैरह धुला के, क्योंकि ठंड हो रही है। मैं डेली नहीं नहलाती बच्चों को, बस मुँह हाथ धुला दूँगी 2 दिन, फिर 2 दिन बाद में फिर नहलाती हूँ, इस तरह से करती हूँ। तो बच्चों के साथ में फिर मैं चाय पीऊँगी। और यहाँ पर मैं चाय वगैरह हमने पी ली है। और फिर उसके बाद में अब हमारा होता है काम ख़त्म। मेरी वीडियो की भी एंडिंग है यहाँ पर। और मैं अपना वो जो ये थोड़ा बहुत जैसे क्रोशे वगैरह लेके बैठूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद में फिर वही खाना पीना बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड बाय बाय।